हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर यूनिट 1। और आज हमारा टॉपिक है टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप। तो सभी को पता है टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स एक जिगजैग वे में चलता है, मीन्स इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा होता है, और ये पाइप फ्लो के लिए। ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है, इसमें हम फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस कितना होता है एक पाइप फ्लो के लिए, वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप। तो यहाँ पे एक पाइप देख पा रहे हो आप लोग, जो मैंने ड्राइंग किया है। तो ये यूनिफॉर्म पाइप है, मतलब इसका डायमीटर यूनिफॉर्म है और इसका डायमीटर यूनिफॉर्म डायमीटर है स्मॉल डी। ठीक है। और ये फ्लो डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। और ये मैंने दो सेक्शन लिए, सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पाइप है और यहाँ पे जो फ्लो है स्टेडी फ्लो है। ठीक है। और स्टेडी फ्लो का जो वेलोसिटी है, जो मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो है कैपिटल वी। और डी डायमीटर ऑफ द पाइप पहले बताया था। ठीक है। और यहाँ पे इस पाइप वॉल में फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है। तो ये जो एफ डैश है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट स्क्वायर वेलोसिटी। तो अगर सर्कुलर पाइप होगा तो सर्कुलर पाइप के सरफेस के इनर सरफेस में ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है। और एच एफ क्या है, ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस है। ठीक है। तो हम सेक्शन 1 1 एंड 2 2 ले रहे हैं। इस बीच का जो डिस्टेंस है ये है, लेंथ है एल। ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन 1 1 एंड सेक्शन 2 2 के लिए बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या है, टोटल हेड सेक्शन 1 1 एंड 2 2 में बराबर होगा। तो अगर सेक्शन 1 1 में देखें तो टोटल हेड ये है प्रेशर हेड P1 बाई रो जी। सेकेंड टर्म इज वेलोसिटी हेड। ठीक है, या तो काइनेमेटिक हेड जिसको बोलते हैं। और थर्ड है पीजियोमेट्रिक हेड, जो है Z1। ठीक है। और सेकेंड केस में, मतलब सेक्शन 2 2 में, टोटल हेड एंड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ये दोनों का समय सम सेक्शन 1 1 में टोटल हेड की बराबर होगा। ठीक है। तो टोटल हेड एट सेक्शन 2 2 क्या है, तो पहला है P2 बाय रो जी। ठीक है। ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी और काइनेमेटिक हेड है, जो V2 स्क्वायर बाय 2G। और Z2 है प्रिज्मेट्रिक हेड। और HF क्या है, HF है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये बार्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से ये दोनों तो बराबर होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये पाइप हॉरिजॉन्टल है, मतलब अगर हम डेटम कोई भी रेफरेंस लाइन यहाँ से यहाँ तक लेंगे डेटम लाइन। ठीक है। तो ये जो डेटम है, डेटम के रेस्पेक्ट में ये पिजोमेट्रिक हेड दोनों
सेक्शन में बराबर होगा, इसीलिए Z1 एंड Z2 बराबर, तो दोनों काट जाएंगे। और ये क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो, पहले बोला गया है स्टेडी फ्लो, ठीक है, मतलब वेलोसिटी हर जगह बराबर है। तो अगर इस सेक्शन में v होगा तो इस सेक्शन में v होगा, तो v1 स्क्वायर बाई 2g और v2 स्क्वायर बाई 2g बराबर होगा, तो ये भी कट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा P1 बाई रो जी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में रहेगा P2 बाई रो जी प्लस एच एफ। तो इसमें से हम एच एफ को निकालेंगे, एच एफ बराबर क्या है, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी। फिर यही से हम लोग P1 माइनस P2 बराबर निकालेंगे एच एफ इंटू रो जी। ये किस लिए निकाल रहे हैं, बाद में हमको इसका यूज़ पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये जो डायग्राम में पहले जो डायग्राम था उसमें एक फोर्स काम कर रहा है, क्या है वो, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, जो फ्लो की ऑपोजिट में, देखिए फ्लो इस तरफ काम कर रहा है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ये ऑपोजिट साइड पे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स F1 बराबर क्या होगा, ये जो F था फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट स्क्वायर वेलोसिटी। तो अगर हमको टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स चाहिए तो फोर्स इनटू वेटेड एरिया करना पड़ेगा, उसके साथ वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हम जाके फोर्स आएगा। क्योंकि जो F था वो क्या था, F पर एरिया पर वेलोसिटी स्क्वायर था, ठीक है। तो उसको अगर वेटेड एरिया और वेलोसिटी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो वेटेड जो एरिया क्या होगा, अब देखिए ये पाई डी क्या है, पाई डी है उसका पेरीमीटर, ठीक है, और उसको लेंथ, तो पेरीमीटर को अगर हम लेंथ दे देंगे वही इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, आप एक सिलेंडर में आउटर सरफेस एरिया यही है, पाई डी इंटू एल, जो आप पढ़ते 2πr/L, ठीक है, वही है, और ये v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये जो प्रेशर फोर्स होगा उसके बराबर है। तो पहला सेक्शन में प्रेशर के कारण फोर्स क्या है, P1 इंटू A1। देखिए प्रेशर का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर एरिया, ठीक है। तो सेक्शन 1 में अगर हम एरिया से गुना करेंगे तो प्रेशर फोर्स मिल जाएगा, और वही सेक्शन 2 में प्रेशर को एरिया से गुना करेंगे तो उसका प्रेशर फोर्स मिलेगा। अब दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है, इसीलिए तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ये डिफरेंस हुआ इसीलिए तो फ्रिक्शनल फोर्स आया। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो प्रेशर फोर्स ये किसके बराबर है, ये फ्रिक्शनल फोर्स F1 और ये जो प्रेशर फोर्स सेक्शन 2 ये बराबर है। मतलब ये टोटल P1 A1 टोटल फोर्स था, प्रेशर फोर्स, और वो जाके सेक्शन 2 में क्या होगा, वो फ्रिक्शन के कारण थोड़ा फोर्स जो बर्बाद हो गया था, मीन्स ये फ्रिक्शन का कारण लॉस हो गया था जिसको बोल सकते, ये लॉस वाला जो फोर्स और ये जो प्रेशर फोर्स सेक्शन 2 ये तो इसका बराबर है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, P1 माइनस P2, और ये जो एरिया, क्योंकि जो पाइप है वो यूनिफॉर्मली सेक्शन है, सभी जगह सेक्शन बराबर है, तो एरिया भी बराबर होगा, इसीलिए A1 A2 बराबर है A हम मान सकते हैं, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इंटू A इक्वल टू F1। अब देखिए F1 का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो P1 माइनस P2 जो पिछला स्लाइड में हमने देखे थे, P1
माइनस P2 बराबर रो जी एच एफ, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया उसका वैल्यू। तो यहाँ से एच एफ का वैल्यू कितना आया, एच एफ का सिंप्लीफाई करके आया एफ डैश पाई डी एल वी स्क्वायर बाय रो जी ए। अब ए क्या है, ये ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ए का वैल्यू पुट कर देते हैं पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो पाई बाई पाई कट जाएगा, ये डी है और डी स्क्वायर से डी कट जाएगा। तो एच एफ बराबर क्या आएगा, एफ डैश बाई रो जी इंटू 4 एल वी स्क्वायर बाई डी। अब देखिए हम ये जो एफ डैश बाई रो, इसको एफ बाई 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एफ क्या है, ये एक एफ नया टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये जो एफ डैश बाई रो, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का आधा होता है, ये हम मानते हैं। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच एफ इक्वल टू 4 FL वी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी इंटू डी। तो ये जो इक्वेशन है, आपको इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल टू है 4FL वी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी इंटू डी। तो यहाँ पे जो F है, F है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और इसी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं डार्सी वेसबैच इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो एच एफ इक्वल टू 4FL वी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी डी, तो इस इक्वेशन में कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है एच एफ इक्वल टू FL वी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी इंटू डी, ठीक है। इस केस में F बराबर ये जो 4 ये वाला F क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये F बेसिकली, ये F को कुछ दूसरा नाम देना चाहिए था, लेकिन कुछ अगर आपका इक्वेशन ऐसा लिखा जाएगा FL वी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी डी, तो उस टाइम F बराबर होगा फ्रिक्शन फैक्टर। अगर 4FL वी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी डी लिखा जाएगा तो F बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपको इतना समझना है, जो फ्रिक्शन फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के 4 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप। तो फ्रिक्शन के कारण एक पाइप में हेड लॉस कितना होता है, उसका डेरिवेशन हमने किया, ठीक है। थैंक यू।